तो हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि इज टाइम ट्रैवल पॉसिबल इन पोकेमॉन और नॉट, यानी पोकेमॉन की दुनिया में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है कि नहीं। तो सबसे पहली बात कि टाइम हम लोग की दुनिया में भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ तक कि पोकेमॉन की दुनिया में भी। और टाइम ट्रैवल खाली कुछ खास पोकेमॉन्स ही कर पाते हैं। हम लोग को टीवी में इतना दिखाया गया है कि 2 मूवीज़ में टाइम ट्रैवल हुआ है और 2 एपिसोड्स में। उसके अलावा टाइम ट्रैवल कहीं दिखाया ही नहीं गया पोकेमॉन में। तो गाइस, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम वीडियोस देखने के लिए। और लास्ट में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा अगर अच्छी लगेगी तो। बिना वक्त गवाए लेट्स बिगिन। तो इंट्रो लगाते हैं और आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो ज़्यादातर लोग का मानना है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ 2 ही पोकेमॉन कर सकते हैं, जो कि है सेलेबी और डायलगा, क्योंकि दोनों लीजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स हैं और दोनों को टाइम ट्रैवल पोकेमॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। एक बार पोकेमॉन मूवी फॉरएवर में सेलेबी प्रोफेसर ओक को, जब वो 10 साल के थे तब उनको टाइम ट्रैवल करके 40 साल आगे ले आई थी। और एक बार आर्चेस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ की मूवी में डियाल्गा ने ऐश और उसकी गैंग को टाइम ट्रैवल से पीछे भेज दिया था ताकि आर्चेस को उसका ज्वेल मिल सके। तो इसी से पता चलता है कि पोकेमॉन में टाइम ट्रैवल हो सकता है। पर सिर्फ सेलेबी और डायल्गा ऐसे पोकेमॉन नहीं है जो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, उनके अलावा कई सारे नॉर्मल पोकेमॉन्स भी है। तो आज की वीडियो में हम लोग वही जानने वाले हैं कि कौन कौन पोकेमॉन्स सेलेबी और डायल्गा के अलावा टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है बेल्टॉय, जिसे हमें दिखाया गया था पोकेमॉन सीजन 7 के एपिसोड, जिसका नाम है वक्त वक्त की बात, जिसका इंग्लिश में नाम है मी माई सेल्फ एंड टाइम। तो उसमें हमें दिखाया गया कि एक लड़की है जिसके पास एक बेल्टॉय है और वो बेल्टॉय का राज जानना चाहती है, क्योंकि बेल्टॉय एक प्राचीन पोकेमॉन है और उसके कई सारे राज भी छुपे हुए हैं। तो उसी से मिलने, मतलब उसकी हेल्प करने, उसी की फ्यूचर उसके पास्ट में आई थी टाइम ट्रैवल करके, ताकि वो अपने बेल्टॉय को बचा सके। और फिर इसके बाद जो अगला टाइम ट्रैवल हुआ था वो डायरेक्ट आर्सेस वाला मूवी में हुआ था। और फिर उसके बाद टाइम ट्रैवल हुआ था पोकेमॉन XY कार्लोस क्वेस्ट के एक एपिसोड में, जिसका नाम है रोटॉम्स विश। उसमें मेनली क्या होता है कि ऐश और उसकी गैंग शाम के टाइम में अपना 7 जिम बैच जीतने एनस्टार सिटी जा रहे थे, मगर रात हो गया था बहुत और बारिश भी हो रही थी, इसलिए उन्होंने एक पास के ही होटल में रुकने का फ़ैसला किया। उन्होंने देखा कि वो होटल पूरा टूटा फूटा है और उसमें अंदर में बैटल चल रहा है और वो होटल का मालिक बहुत घमंडी था। फिर रोटॉम उन्हें मिला और रोटॉम ने उन्हें 10 साल पहले की बात बताई कि होटल के मालिक को उसकी गैंग ने हरा दिया और विलेंस की गैंग ने होटल को अपना लिया। और उसके बाद रोटॉम उन्हें एक लिफ्ट में ले गया और वो लिफ्ट से नीचे जा रहे थे, क्योंकि रोटॉम लिफ्ट को चला रहा था और वो लिफ्ट -10 के फ्लोर में जा रही थी, जिसका सीधा सीधी मतलब है कि वो 10 साल पहले गए टाइम ट्रैवल करके। और उस समय वो डायरेक्ट उसी समय में पहुँचे जब वो बुरा आदमी उस होटल के मालिक को धमका रहा था और पोकेमॉन बैटल के लिए चुनौती दे रहा था। पिछली बार क्या हुआ था कि रोटॉम पोकेमॉन बैटल से डर के भाग गया था, मगर इस बार ऐश और उसकी गैंग ने प्लान बनाया कि रोटॉम अलग अलग मशीनों में घुस के उससे फाइट करेगा, क्योंकि वो रोटॉम ही रहेगा, इसलिए वो लीगल है। तो उस आदमी के पास एक क्रोकोडाइल था। तो क्रोकोडाइल और रोटॉम का मुकाबला स्टार्ट हुआ। रोटॉम पहले इलेक्ट्रिक हमला किया, जैसे स्पार्क या इलेक्ट्रो बॉल, मगर कुछ काम नहीं आया। फिर रोटॉम गया और एक वॉशिंग मशीन बन के आया जो कि वाटर टाइप था, और ग्राउंड टाइप को वाटर टाइप से वीकनेस होता है, मगर वो वॉशिंग मशीन भी हार गया। फिर रोटॉम एक फ्रिज बन के आया जो कि आइस टाइप है, और ग्राउंड टाइप को आइस टाइप से वीकनेस होता है, मगर क्रोकोडाइल बहुत ताकतवर था इसलिए उसने उससे भी हरा दिया। मगर फिर रोटॉम गया और एक घास काटने वाला रेजर बन के आया जो ग्रास टाइप था, जिससे ग्राउंड टाइप को वीकनेस होता है।
और उसने मैच जीत लिया उसके हेल्प से। फिर उसका होटल बच गया और रोटम ऐश और उसकी गैंग को वापस 10 साल आगे भविष्य में ले गया। और तब उन्होंने देखा कि वहाँ का जो होटल का मालिक है वो अनाउंस कर रहा है कि कुछ बच्चों के कारण उसका होटल बच गया था 10 साल पहले, मगर उसे उसका नाम नहीं पता। और उसने ऐश के साथ हाथ भी मिलाया था और उसके पास उसकी फ़ोटो भी थी जो कि उसने होटल में लगवाई हुई थी। ऐश और उसके साथियों ने उसे देखा और खुश होकर अगले दिन वहाँ से चल गए। तो भाई यही एपिसोड था और इन दोनों एपिसोड्स में ही टाइम ट्रैवल दिखाया गया है। और जो 2 मूवीज़ में दिखाई गई है वो है पोकेमॉन जंगल वाली मूवी और आर्सेस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ वाली, जिसमें डायल्गा ऐश और उसकी गैंग को पास्ट में ट्रैवल करने भेज देता है ताकि वो लोग आर्सेस को उसका ज्वेल वापस दे सके। और सेलेबी वाली मूवी में प्रोफेसर ओक को सेलेबी 40 साल भविष्य में ले आती है। तो भाई यही थी वीडियो। होप यू एंजॉय द वीडियो। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लेट है क्योंकि मैं एनिमे देखने में बिजी था। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना और नीचे कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।